हेलो दोस्त, मैं स्वामी संजीव कुमार जी आप लोग के बीच में एक नए टॉपिक पहला वीडियो जो मैंने डाल रहा हूँ वो है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है, जो क्वेश्चन को बनाने में 5 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट या 2 मिनट लगता है। अगर यही हमें ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो इसको बनाने में हमें भी 5 मिनट का समय लगता है, जो समय हमें 1 घंटे में मात्र 100 क्वेश्चन बनाना रहता है। उस समय अगर ये 5 मिनट ले लेता है, 5 मिनट अगर इसको हम सोचें तो बहुत कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने अब हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, अपने ये क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, मेंस, सीडीएस, आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन ऊंचाई दूरी का एक क्वेश्चन रहता है। ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का रहता है। ये बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें 5 नंबर का रहता है। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है जो क्लास 10वां क्लास 10th का है। हमने उठाया है आलोक से, आलोक मैथ से उठाया ये क्वेश्चन को। आप देखिए यहाँ दिया है, एक मीनार की जड़ से किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी की जड़ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर मान लीजिए इसका दे दिया ऑब्जेक्टिव, ये दे दिया 150 मीटर, दूसरा 100 मीटर, तीसरा 150 √3 मीटर, सी दे दिया 250 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले हल कैसे करेंगे ना, इसको मात्र हम 5 सेकेंड में बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए 5 सेकेंड में, जैसे ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई इतना है ना, ये शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है, और ये कितना बनाता है, ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये जब ये 50 मीटर हुआ तो ये 150 मीटर होगा। इसकी जो पहाड़ी की ऊंचाई होगी ये 150 मीटर होगा, जो मात्र हम 5 सेकेंड में ही बता देंगे। ये इतना लिखना पड़ेगा नहीं, आप अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये मात्र आप लोग 5 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, केवल देखते देखते। ठीक है, तो ये बना कैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला जो ना हम कोई ट्रिक बताएंगे ना आप लोग को कोई जादू बताएंगे, बस हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कॉन्सेप्ट के द्वारा। उसके लिए हम लोग ने एक त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ा है, जिसके अंदर एक 30 डिग्री का मान और 45 डिग्री का मान और कितना 60 डिग्री का मान, ये मान याद होना चाहिए। 3 मान जिसका वैल्यू हमें याद होना चाहिए ना। इसका वैल्यू देखिए, सबसे पहले हम 3 त्रिभुज बनाते हैं। इस तरह 3 त्रिभुज, ये कैसा होंगे, समकोण होंगे। ये समकोण त्रिभुज, हमने 3 त्रिभुज बनाया यहाँ तक। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक समकोण त्रिभुज है। ये 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 45, और ये कितना होगा, ये 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हमें पता है कि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान याद हमें है, वैल्यू 1/√3। याद हो या ना हो तब पर भी इसको याद रहना चाहिए ना। तो ये tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, जो हमने 10वीं क्लास में इसको पढ़ चुका है, लंब बटा में कर्ण। और tan 45 का मान होता है, ये tan 45 का मान होता है 1/1, जो ये है लंब, और ये कितना है कर्ण, नहीं लंब बाई आधार होता है, ये लंब बाई आधार, ये लंब बाई आधार होगा। और ये कितना tan 60 का मान कितना होता है √3/1, ये हुआ लंब बाई आधार। हम tan का मान इसलिए लेते हैं, tan का मान आसान पड़ता है, इसलिए हमने tan का मान ले लिया। जब tan 30 का मान ये हुआ 1/√, तो ये लंब हुआ 1, ये √3,
और ये tan 45 का मान 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। ये कितना हुआ, tan 60 का मान कितना हुआ √3, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक सूत्र हमने पढ़ा है, जब समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर कोई पूछे तो हमको पता है कि ये कितना होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ तक हमने मान लिया तो tan 30 ये लंब समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं कि लंब कितना है, इसका मान 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और √3 है आधार, इसका मान कितना होगा 3, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस ये 3 यानी 4 हो जाएगा, अंडर में ये सब 4 हो जाएगा। 4 का मान कितना आ जाएगा 2, इसका मान कितना होगा 2, इसका निकालेंगे तो उसी तरह निकालेंगे तो ये √2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस यहाँ तक हमने जो इतना बताया, बस आपको यही याद रहना चाहिए 3। अगर ये आपको 3 याद हो गए वैल्यू का मान ना, तो आप लोग इसको 5 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं देखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 है, ये 1√3, तो कोई पूछ देगा tan 30 का मान कितना होगा, तो 1/√3 और tan 45 का 1/1 होता है, tan 60 का मान √3 1 होता है। इसको हल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये √2 ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना। और देखिए इसको, अभी यहाँ तक इसको मिटा रहे हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पर आ रहे हैं। जो हमने आलू को क्वेश्चन बताया है उस पे हम आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ बोल रहा फिर से, एक मीनार की जड़ से किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है, ये पहाड़ी है और ये क्या है, मीनार है। इसकी शीर्ष के उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और तथा पहाड़ी की जड़ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और इसका उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री ये होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री दे दिया है। ये मान लीजिए कि ए बी क्या है, ए बी पहाड़ी है और सी डी क्या है, ये मीनार है। तो हमने आप लोग को वहां बताया था कि tan 30 बी सी डी में देखे हैं, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1 लंब हुआ और √3 क्या हुआ, आधार हुआ। बस यहाँ तक। और देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो ये कितना हुआ, अब tan 60 का कितना मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, तो लंब हो गया √3 और इसका जो आधार आया वो 1 आया। तो ये 2 वैल्यू है, इसके एक वैल्यू और इसके एक वैल्यू, इसके 2 वैल्यू आ गए। तो इसको हम बराबर करेंगे, ये √3 है तो इसको भी /√3 से गुणा कर बराबर करेंगे। जब इसको भी गुणा करेंगे तो √3 से, इस कहाँ से कि इसी का मान ये है ना √3/1, तो इसको बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान दे दिया, इसका रेशियो 50 दे दिया है, तो 50 में 50 का गुणा 3 से कर देंगे तो ये 150 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है बाबू, तो 150 मीटर, 150 मीटर है। अगर बोल दे क्वेश्चन में कि पहाड़ी की, यहाँ यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई याद करें। ये बोल दे अगर कि मीनार से पहाड़ी कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, अगर यहाँ दे दे मीनार पहाड़ी से कितने
मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर दूरी पर स्थित है ना। तो ये कितना, ये मीनार है और ये पहाड़ी कितने मीटर की दूरी पर, √3 है रेशियो। तो इसको 50 से गुणा कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे, 50 में √3 का, तो ये हो जाएगा 50 √3 मीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो यही होगा 50 √3 मीटर। हम लोग को विश्वास, हमको विश्वास है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर देख लीजिए, एक और क्वेश्चन इसी पर बता दे आपको। अगर यहाँ पे अगर दे दिया, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पर मान लीजिए हमको नहीं समझ में आया तो ये 25 ही मीटर दे दिया, मान लीजिए 25 मीटर दे दिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने बना लिया। एक मीनार हो गया इस तरह, यहाँ से ये शीर्ष कोण और ये कुंडल कोण, ये 25 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 75 मीटर। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट इसको उतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इस तरह मीनार बनाइएगा और इस तरह ये एक, तो ये 3 गुना हो जाएगा, इसके 3 गुना ही हो जाएगा। अगर यहाँ 30-60 का रेशियो दिया हो तब, और ये कितना होगा √3 के। बस यहाँ देख लिए, एक मीनार की जड़ से किसी पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पहाड़ी की जड़ से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 25 मीटर दे दिया तो हम डायरेक्ट कर देंगे, यानी 25, तो पहाड़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा 75। दूरी पूछ दे तो वो कितना आ जाएगा 25 √3। दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 165 मीटर है। एक कोई पतंग है जिसकी डोरी की लंबाई कितना दिया है 165 मीटर है, क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। कल्पना करें कि डोरी कोई हिल ना सके। तो यहाँ हमको आ रहा है कि ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना, वहां लंबाई दे दिया 165, ओ 1/2, यानी कितने हो जाएगा 82.5। आज समझ में ये कैसे हुआ। अब तो सोचिएगा ना, कोई जादू नहीं, कोई अथु नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है, बस हम कम से बताते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन, ये पतंग यहाँ पर उड़ रही है, जो ये डोरी है जिसकी लंबाई दे दिया है 165। ठीक है, यहाँ तक तो देख सकते हैं। ये यहाँ तक एक कोण कितना बना रहा है थीटा। अब पूछ रहा है किसका लंबाई, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये बोल रहा है, ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इतना बोल रहा है, ये बस ABC। तो हमको पता है ना HY कण किसमें होता है, यानी लंब वाई कण किसमें होता है sin थीटा ना। तो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 sin 30, यानी लंब 1 हुआ तो इसका मान कितना हुआ 2 हो गया। ये 2 का मान दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 1 का मान कितना 82.5 हो जाएगा। यही तो 1 का मान कितना हुआ 82.5 मीटर आंसर। बस अब कुछ नहीं करना, इसी तरह हर क्वेश्चन बनते जाएंगे। बस यही 3 जो 2 वीडियो थे, 2 वीडियो में पूरा ऊंचाई दूरी का जो भी क्वेश्चन होगा वो सब बन जाएंगे। उसके परछाई का अनुपात √3:1 है, तो उसका उन्नयन कोण ज्ञात करें।
एक क्वेश्चन है, इसके मान लीजिए ऑप्शन हो गया, दे दिया 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 46 डिग्री, 45 और 90 डिग्री, और डी दे दिया 60 डिग्री। यही है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तब बनाएंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं यहाँ देखिए, किसी पेड़ की लंबाई और उसके परछाई का अनुपात √3:1 है। ये √3 हुआ, ये कितना हुआ, 1 हुआ, यही ना बोला अनुपात। तो ये थीटा उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसका उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। ये